दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज जिस देश के टॉप मोस्ट विजिटेड प्लेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सभ्यताओं का देश कहा जाता है। इस देश का इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ की कुछ जगहें तो आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। यहाँ के पिरामिड की चर्चा तो अभी भी होती रहती है। अब तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इजिप्ट यानी मिस्र देश की। एक ऐसा देश जिसका इतिहास काफी साल पुराना है, जहाँ जाने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप एक पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। मिस्र दोस्तों एक ऐसी जगह है जो न कि सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मकबरे और प्राचीन मंदिर है, जिसे देखकर आप अपनी मिस्र ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। आज हम आपको मिस्र की ऐसी ही 10 सबसे पॉपुलर प्लेसेस के बारे में बताएंगे, जहाँ जाकर आप इस देश के बारे में करीब से जान सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो, पिरामिड्स ऑफ गीजा। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा, आज अगर इस देश का नाम हर किसी की जुबान पर रहता है तो वो इन पिरामिड्स की वजह से। इस पिरामिड को कहा जाता है दोस्तों द पिरामिड्स ऑफ गीजा। ऐसा कहा जाता है कि ये पिरामिड हजारों साल पहले बनाए गए थे, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा चुका है कि पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 4000 साल पहले तो छोड़िए आज के समय में भी नहीं है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये पिरामिड किसी इंसान द्वारा बनाए गए ही नहीं है। पिरामिड को बनाने के लिए दोस्तों 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आज के जमाने में भी इतने भारी पत्थर कोई क्रेन भी नहीं उठा सकती। इन पिरामिड से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो टूरिस्ट को इस जगह की तरफ खींचते हैं। अगर आप भी इजिप्ट देश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों बाकी लोगों की तरह आप भी सबसे पहले इसी जगह से अपनी इजिप्ट देश की ट्रिप की शुरुआत कीजिए। अबू सिम्बल टेम्पल। अगर आप इजिप्ट देश की यात्रा कर रहे हैं तो अबू सिम्बल के मंदिरों को घूमना बिल्कुल ना भूलें। इसे देखे बिना वापस अपने देश लौटने के बाद आपको अपनी यात्रा अधूरी ही लगेगी। इन मंदिरों को मिस्र के सबसे प्राचीन मंदिरों में तो गिना ही जाता है, साथ ही इन्हें चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई राज और कहानियां हैं जिसके चलते हर साल लाखों लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के पास में ही एक झील है और काफी सालों तक ये मंदिर इसी झील में डूबे रहे थे। बाद में यूनेस्को ने 36 मिलियन की लागत से इसका पुनर्निर्माण कराया और 1968 ईस्वी में इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। आज भी ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और मिस्र की ट्रिप पर आने वाले लोग इस खास जगह को देखने जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी एक बार अबू सिम्बल के मंदिरों को जरूर देखें। कायरो। दोस्तों अपने कई देशों की राजधानी तो देखी होगी, लेकिन इजिप्ट की राजधानी कायरो की तो बात ही कुछ और है। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं है बल्कि आलीशान शहर है, जहाँ घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुके हैं। ये जगह दोस्तों इसलिए भी खास है क्योंकि आपको यहाँ एक तरफ मकबरे का शहर देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ इसका मॉडर्न लुक आपका दिल जीत लेगा। यहाँ के कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स नाम के इलाके में इजिप्ट के सबसे ज्यादा चर्च है और यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद अल हुसैन तो देखने लायक है। कायरो के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज का मजा लेना टूरिस्ट्स को बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ का दोस्तों स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ इजिप्ट के इतिहास से जुड़ी हर चीज है जिसकी जानकारी आप यहाँ जाकर ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों कायरो में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप अपनी पूरी ट्रिप इस शहर को घूमते हुए भी निकाल सकते हैं। कर्नक टेम्पल। दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी सूर्य भगवान की पूजा करने का रिवाज है। इजिप्ट का नाम भी उसी देशों की लिस्ट में शामिल है। यहाँ सूर्य भगवान की पूजा तो की जाती है, साथ ही इस देश में है सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक कर्नक मंदिर। कर्नक मंदिर को इजिप्ट के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। इतिहास में इसे राजाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता था। कर्नक मंदिर इजिप्ट की खूबसूरत नील नदी के किनारे पर बसे लक्सर शहर में स्थित है। यहाँ रहने वाले लोगों के बीच ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। साथ ही अब टूरिस्ट भी इस मंदिर को देखने इजिप्ट आते रहते हैं। पहली बार तो आप लोगों को ये मंदिर देखने के बाद अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि ये मंदिर है ही कुछ ऐसा, बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग। बड़ी बड़ी दीवारें और स्तंभ को देखकर ऐसा लगता है जैसे देवताओं द्वारा कुछ अलग शक्तियों का उपयोग करके इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। ये मंदिर काफी बड़ी जगह में बनाया गया है, जिस वजह से यहाँ आने वाले लोगों के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पर्यटकों और आम जनता के लिए सिर्फ अमुन टेम्पल को खोला हुआ रखा है। अगर आप भी इजिप्ट की सैर करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों एक बार इस मंदिर को देखने जरूर जाएं। अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों आप लोगों ने अलेक्जेंडर का नाम तो जरूर सुना होगा। उसी के द्वारा बसाया हुआ शहर अलेक्जेंड्रिया आज भी इजिप्ट देश में है। ये शहर घूमने के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इतिहास से जुड़े कई तरह के खुलासे इस शहर से हुए हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इजिप्ट देश पर विजय प्राप्त की थी तब उसने वहाँ की जमीन को काफी उपयोगी माना था। अलेक्जेंडर इजिप्ट देश की धरती पर एक पोर्ट बनाना चाहता था और उसने अलेक्जेंड्रिया के नाम से एक पोर्ट इस शहर में बसाया। देखते ही देखते ये पोर्ट इतना
आलीशान बन गया कि अलेक्जेंडर ने इस खूबसूरत शहर के निर्माण के बाद इस शहर का नाम अपने ही नाम पर रख दिया। वैसे तो इजिप्ट की पहचान रेगिस्तान और गर्म इलाकों से है, लेकिन दोस्तों ये शहर इनसे अलग है। यहाँ जाने के बाद आपको समुद्र तट देखने को मिलेंगे जो आपको इजिप्ट में रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। अगर आप इजिप्ट के बाकी जगहों को देखकर थक चुके हैं और अपनी थकान को मिटाना चाहते हैं तो यहाँ आप चले आइए। ये शहर अपने आप में कई तरह के हैरत अंगेज जगहों से भरा हुआ है। यहाँ जाने के बाद आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे। अस्वान दोस्तों, अस्वान दुनिया का एक ऐसा जाना माना शहर है जहाँ अमीर लोग सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। ऐसा आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से होता आ रहा है। अस्वान को प्राचीन समय से ही राजाओं और पैसे वाले लोगों के लिए छुट्टियां बिताने वाली जगह माना गया है। ये शहर दोस्तों भले ही आकार में छोटा हो और यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हो, लेकिन इसके बावजूद इस शहर की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। गिजा ऑफ पिरामिड्स बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो इसी शहर के बताए जाते हैं। आपको बता दें कि ये शहर दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी के किनारे बसा है और यहाँ आप नील नदी की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। इजिप्ट में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा इसी जगह पर आकर अपनी छुट्टियां गुजारना पसंद करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा योगदान नील नदी का है जिसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं। इजिप्ट के अस्वान शहर को दुनिया का सबसे सूखा शहर माना जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सालों साल बारिश नहीं होती। अगर यहाँ के लोग कम पानी और बारिश की वजह से आराम से जी पा रहे हैं तो उसमें नील नदी का बहुत बड़ा योगदान है। लक्सर सिटी दोस्तों, आपने म्यूजियम तो काफी देखे होंगे लेकिन इजिप्ट लक्सर के म्यूजियम आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे क्योंकि ये म्यूजियम चार दीवारी तक सीमित नहीं है बल्कि खुले आसमान के नीचे बनाए गए हैं। और इन म्यूजियम्स की खासियत भी यही है और यही वजह है कि इजिप्ट का ये शहर बाकियों से खास और ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इन म्यूजियम्स में आपको हजारों साल पहले की ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनके साथ इजिप्ट का इतिहास छिपा हुआ है। इनमें से कुछ म्यूजियम में तो आज भी मम्मी के ताबूत रखे हुए हैं। अगर आप इजिप्ट देश की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप लक्सर को अपनी घूमने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और इस अलग जगह का आनंद ले सकते हैं। माउंट सिनाई दोस्तों, आपने कभी पहले ऐसे पहाड़ नहीं देखे होंगे जिनको कहा जाता है माउंट सिनाई। इन पहाड़ों को जो एक बार देख लेता है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। देखने में ये पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे मानो ईश्वर ने खुद पहाड़ों को चुनकर बनाया हो। सिनाई पहाड़ इजिप्ट के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि मिस्र के सिनाई पर्वत को धार्मिक और पवित्र स्थान भी मानते हैं। लोगों का मानना है कि सिनाई पर्वत में एक ऐसी ऊर्जा है जो एक पल में सारी चिंताओं को दूर कर देती है। इतना ही नहीं, कुरान, निर्गमन और बाइबल जैसे धार्मिक किताबों में भी माउंट सिनाई का जिक्र हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी खास होगी और यहाँ घूमने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप इजिप्ट में रहते हुए भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना, तो आपको माउंट सिनाई जरूर जाना चाहिए। रस मोहम्मद नेशनल पार्क, अगर आप इजिप्ट जाकर यहाँ की प्राचीन जगहों को देखकर थक चुके हैं और आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो रास मोहम्मद नेशनल पार्क आप चले जाइए। डाइविंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये जगह दोस्तों इजिप्ट की सबसे फेवरेट जगह मानी जाती है। इजिप्ट देश के बीचों बीच स्थित रास मोहम्मद नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ पॉपुलर डाइविंग स्पॉट भी है जहाँ का पानी आपको हीरे की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। पानी के अंदर जाने के बाद आप छोटे पत्थरों को भी अपनी आंखों के सामने साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जाकर कोरल के साथ साथ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट मरीन स्पीशीज को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप डाइविंग करके थक गए हैं तो आप आगे जाकर डॉल्फिन्स को भी देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर बोट का भी इंतजाम है जिसे लेकर आप आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। पूरा समय इस पार्क में घूमने के बाद आप यहाँ रात के समय अपनी थकान मिटाने के साथ टेस्टी खाने का आनंद भी उठा सकते हैं। व्हाइट डेजर्ट दोस्तों, अगर आप भारत से हैं तो आपने राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में तो जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। इजिप्ट में भी एक रेगिस्तान है लेकिन दुनिया के बाकी रेगिस्तानों से काफी अलग है। इसे कहा जाता है दी व्हाइट डेजर्ट, एक ऐसा सफेद रेगिस्तान जो इजिप्ट की पहचान है और टूरिस्ट के बीच सबसे पॉपुलर जगह है। साल 2002 में इस जगह को दोस्तों नेशनल पार्क के अंडर सेफ्टी पर्पज से रखा गया था ताकि इस जगह को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ये पूरा रेगिस्तान एक तरह से बड़े सफेद चौक रॉक फॉर्मेशंस का स्थल है जो हवा और रेत के कटाव के माध्यम से बनाया गया है। डेजर्ट की बात करें तो ये 1160 वर्ग मील में फैला हुआ है। यहाँ जाने के बाद आपको दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी जो सफेद रेत से बनी हुई है। यही चट्टानें इस व्हाइट डेजर्ट की खासियत भी बताई जाती है। यहाँ जाकर आप इन चट्टानों और पूरे डेजर्ट को तस्वीरों में कैद कर सकते हैं। तभी तो भाई इजिप्ट देश की यात्रा पर आने वाले लोग व्हाइट डेजर्ट को एक बार तो एक्सप्लोर जरूर करने जाते हैं। आप भी इसे मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी इजिप्ट की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आप मुझे बताइए ना कौन सी जगह इजिप्ट की आपको सबसे अच्छी लगी और वैसे क्या आप कभी इजिप्ट गए तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, रखिए।